बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो जेड इफेक्टिव के बारे में होने वाला है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में होने वाला है। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आई थिंक बोर्ड का जो इशू आ रहा था थोड़ा बहुत तो सॉल्व हुआ होगा, मैं ट्राई करूंगी अपना बेस्ट देने की। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम जेड इफेक्टिव के नाम से भी जानते हैं, जेड इफेक्टिव भी कहते हैं। अब जेड इफेक्टिव क्या होता है? किसी एटम से जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसमें से हम इनर न्यूक्लियस को माइनस कर देंगे, उसको हम कहते हैं जेड इफेक्टिव। देखिए, कोई जैसे ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, किसी एटम का ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और ये जो हुआ हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हुआ, ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हुआ, इस पे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं। यहाँ अगर पॉजिटिव पॉजिटिव भी होगा तो रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव भी होगा तो रिपेल करेगा। अपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैं बता देती हूँ आपको, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हुए, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं, रिपल्सन करते हैं। सेम नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपल्सन ही करते हैं, बट पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ ये क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी हमारा जो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। बट इसके बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? अब ये तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये सारे जितने इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं? इसको रिपेल करते हैं, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये सारे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, तो ये सब इस पे एक अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे रिपल्सन का। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस का है, प्रोटॉन का है, उसमें से हम इनर इलेक्ट्रॉन के फोर्स ऑफ रिपल्सन को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? जेड इफेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से माइनस कर देंगे हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स को, यानी माइनस कर देंगे किसका? फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन को इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा जेड इफेक्टिव। यही होता है हमारा जेड इफेक्टिव। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं जेड इफेक्टिव इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसका? इस प्रोटॉन का, ठीक है, न्यूक्लियस का। तो इसको हम प्रोटॉन न्यूक्लियस जो है इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर हमारा किस से रिप्रेजेंट होता है? जेड से। इसमें से माइनस कर देंगे हम इसको, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो ये हुआ हमारा जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला, ये हुआ हमारा न्यूक्लियस चार्ज और ये है इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ऑर्डर भी होता है हमारे सबसेल का, जैसे ये एटम में ये एस पी डी और एक और हो जाएगा सबसेल, वो एफ हो जाएगा, तो हम ऑर्डर लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग।
सबसेल का सबसेल हमारे क्या होते हैं, एस पी डी एफ। जैसे हमारा ये एस हो गया, उसके बाद ये पी हो गया, डी हो गया एंड एफ हो गया। सबसे जैसे जैसे हमारे आउटर मोस्ट सबसेल बढ़ते जाते हैं, जेड इफेक्टिव कम होते जाता है। यानी सबसे अच्छा जेड इफेक्टिव किसका होगा, एस का, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो जेड इफेक्टिव होता है बहुत अच्छा होता है, यानी लिख देते हैं वेरी गुड जेड इफेक्टिव। इसका होता है गुड, इसका होता है पुअर और एफ का होता है वेरी पुअर। ठीक है। अब जैसे जैसे सबसेल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जेड इफेक्टिव है वो कम होते जाता है, यानी पुअर होते जाता है। यानी ये एस है, इस पे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, पास है तो बहुत ज्यादा लगा सकता था, क्योंकि इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ रिपेल करने वाला कोई था ही नहीं। फिर इसमें भी लगा सकता था अच्छा, लेकिन ये बाहर है बिल्कुल, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है इसको रिपेल करने वाले, लेकिन अट्रैक्ट करने के लिए ये एक ही है। ठीक है, इसीलिए इसका जो जेड इफेक्टिव होता है वो कम होता है। जैसे जैसे दूर जाते जाएगा उसका जेड इफेक्टिव जो है पुअर होते जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये mg है, mg प्लस और mg+2। ठीक है, mg प्लस मतलब कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, पी से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 12 होते हैं और प्रोटॉन भी 12 भी होंगे, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया है बाहर। पॉजिटिव चार्ज कब चढ़ता है, जैसे ये mg है, ये क्या किया है, mg+ बन गया है, क्या, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। अब इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, अगर वो किसी एटम से या किसी एलिमेंट से बाहर गया है तो अपना नेगेटिव चार्ज लेकर बाहर गया है, तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज जो है एक्स्ट्रा हो गया, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसका मतलब कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हुए हैं। सो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही होंगे, इसमें भी 12 होंगे, इसमें भी 12 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम होते गया है, तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, ऑर्डर जेड इफेक्टिव का, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारा जेड इफेक्टिव भी बढ़ते जाता है। जैसे वो नेगेटिव में जाएगा तो वो हमारा जेड इफेक्टिव जो है वो कम होते जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव में बढ़ रहा है। ठीक है, पहले इस पे कोई चार्ज नहीं था, फिर +1 आया, फिर +2 आया, इसका मतलब जेड इफेक्टिव हमारा बढ़ रहा है, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एक इसके थ्रू हम एक लिख सकते हैं ना, जेड इफेक्टिव जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पॉजिटिव के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नेगेटिव के। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अपने माइंड में फिक्स कर लो। ठीक है, अब इसी में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस भी आ जाते हैं। कभी कभी होता है कि एलिमेंट्स ही डिफरेंट हो जाते हैं बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा एलिमेंट्स होते हैं वो तो अलग अलग होते हैं, यानी फ्लोरीन हो गया, एक ऑक्सीजन मान लेते हैं और एक फ्लोर मानते हैं, ठीक है। जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, इस पे -1 चार्ज है, तो इसका मतलब इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10। यहाँ भी 10 हो, क्योंकि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें ऑक्सीजन में 8 होते हैं बट इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया है, यानी कि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐड हो गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। यहाँ 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, नाइट्रोजन का 7 होता है और 3 एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 10। सो यहाँ भी हो गया 10। अब यहाँ पर जो सीक्वेंस होगा यानी ऑर्डर होगा जेड इफेक्टिव का, वो क्या होगा, मैं बताई हूँ कि जो जेड इफेक्टिव होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पॉजिटिव चार्ज के और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये मैं बताई हूँ।
अब इसमें देखिए जैसे जैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जेड इफेक्टिव भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जेड इफेक्टिव कम होते जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जेड इफेक्टिव कम होते जाएगा। तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे कम, उसके बाद जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।